योगी के हृदय की आर्त पुकार, मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो। वो जो परम ज्योति है, वो जो जगत की ज्योति है, वो ज्योति जो सारे संसार को प्रकाशित करती है, उस महाज्योति का, परम ज्योति का दिव्य आह्वान योगी कर रहा है कि मेरे मन के अंध तमस में, मन में तिमिर है, अंधकार है, जन जन का अंधकार है। सब कुछ जानते हुए और सब कुछ पता होते हुए भी न मालूम कैसा अज्ञात अंधकार है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा कुंडली मार कर बैठा है अंधकार कि हटता ही नहीं। हे ज्योतिर्मय, मेरे मन के अंध तमस में प्रवेश कर। कहां यहां देवों का नंदन, मन के अंदर कोई नंदनवन नहीं है देवताओं का। उजड़ गया है मन, वीरान बस्ती है। कहां यहां देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मलय पर्वत शास्त्रों में वर्णित है, दक्षिण भारत का 7 पर्वतों का गायन है शास्त्रों में। विंध्याचल उसमें से एक है, मलय एक है। मलय पर्वत चंदन के लिए प्रसिद्ध है। मेरा मन का जो मंदिर है, मेरा मन जो है, उसमें ना तो देवों का नंदन है और ना ही मलय पर्वत का कोई चंदन। खुशबू नहीं है, दुर्गंध है विकारों की। चंदन की खुशबू नहीं है, देवान ने जकड़ रखा है। मेरे उर के उजड़े वन में, मेरे मन के हृदय के उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरण करो। आह्वान उस परम ज्योति का, महाज्योति का, तमसो मा ज्योतिर्गमय, उस ज्योति का आह्वान कि ज्योति आ जाए और ये जो अंधकार है वो विलीन हो जाए। उस करुणामयी को पुकार रहा है योगी। करुणामयी विचरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, सुंदर तो थे, अब कौन बन गए हैं? श्याम। काजल सा काला ये अंतर। कितना काला है काजल? प्राणों के गहरे गहवर में, गहवर अर्थात इतनी गहरी जगह कि जहां प्रकाश की एक किरण भी ना पहुंचे। जमीन में खोदा हुआ कोई गड्ढा जहां पर घटाटोप अंधकार है। प्राणों के, मेरे प्राणों के उस गहरे गहवर में क्या करो तुम? ममता में विहरो, विहार करो, भ्रमण करो। आ जाओ मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी, आ जाओ। तो आज यज्ञ के लिए बहुत ही सौभाग्य का और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यज्ञ की स्थापना का दिवस, दिवाली का दिवस। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। उसके 12 बेटे हुए और उसकी ऐसी इच्छा थी कि हर बेटे के नाम के पीछे अल्लाह आना चाहिए। तो पहले का नाम रखा रहमतुल्ला, दूसरे का नाम हिदायतुल्ला, ऐसे सारे अल्लाह अल्लाह करके 12। पर जब 13वां बेटा पैदा हुआ तो क्योंकि अल्लाह नाम हो चुके थे, खत्म हो गए थे, अब कौन सा रखे? तो वो बड़ा परेशान हुआ, बहुत सोचा, चिंतन विचार किया, पर कोई नाम याद नहीं आया कि जो 13वें बेटे के लिए रखा जाए और जिसके पीछे अल्लाह ही आना चाहिए। तो अब मौलवी के पास जाता है और कहता है क्या किया जाए, ऐसा कोई नाम सुझाओ कि जिस पीछे अल्लाह हो, और ये 12 हो चुके हैं। तो मौलवी भी बड़ा सोचता है कि क्या रखा जाए और लास्ट में कहता है
बस कर अल्लाह, बस ये नाम रख दो अब इसका। जब ये बोध हो जाए बस कर अल्लाह, तब धर्म की शुरुआत होती है। धर्म का सूत्रपात तब होता है जब हृदय से आ गया कि बस बहुत हो गया, बस कर अब ये सहन नहीं होता है, ये अंधकार बहुत गहरा है, अब बस, अब आ जाओ ज्योतिर्मय। कितने लफड़ों में और कितने झंझटों में फंसे रहे। जगदीश भाई ने एक जगह कहा है कि एक व्यक्ति था, उसको बेटा पैदा हुआ और जैसे ही बेटा हुआ इतनी मुश्किलें आने लगी, इतनी झंझटें और इतनी मुसीबतें, तो फिर उसने उसका नाम ही रख दिया मुसीबत हुसैन। तो हम वो आत्माएं हैं जो संसार को ज्ञान सुनाते हैं, जो संसार के अंधकार को दूर करते हैं। और दिवाली उसी का पर्व है कि हम ज्योति हमारी जगी हुई है, हम दूसरों की ज्योति जगाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं जो दिया दूसरों को प्रकाश दे रहा है, उस दिए के तले, उस चिराग के तले ही अंधेरा है। चिराग जल रहा है, परंतु हर दिए के तले अंधेरा क्यों है? जो जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, शायद वही कहीं ना कहीं अंधेरे में है। यह अंधेरा कहां से इकट्ठा हुआ है दिए के तले? यह अंधेरा कहां से आया है दिए के तले? और क्या ज्योति इस अंधेरे से मुक्त हो सकती है? वो दिया अंधेरे से मुक्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है, यदि ये ज्योति दिए से अलग हो जाए और आकाश में उड़े बिना दिए के, तो फिर कोई अंधेरा इस दिए के तले इकट्ठा नहीं होगा। ये मिट्टी, ये दिया, ये शरीर है, ये आत्म ज्योति है। आत्मा इस देह से अलग हो जाए तो फिर कोई अंधकार इकट्ठा नहीं होगा। तो क्या ये कहावत ब्राह्मणों के लिए भी चरितार्थ होती है कि जो दूसरों को सिखाने वाले हैं, दूसरों को समझाने वाले, दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं, क्या वो खुद ही अंधकार में तो नहीं? उनके खुद के जीवन में ही कोई गहरी निराशा, कोई गहरा अंधकार तो नहीं? कोई गहरा पश्चाताप, कोई गहरी पीड़ा, दुख तो नहीं? तो आज हम दिवाली के इस पावन पर्व पर दिए के तले, चिराग के तले कौन सा अंधकार इकट्ठा हुआ है, क्यों इकट्ठा हुआ है और कैसे इस अंधकार से मुक्ति हो, और वो कौन सी बातें हैं जिसमें अंधकार इकट्ठा हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसी 24 बातें जिनमें ये अंधकार इकट्ठा हुआ है। पर उससे भी पहले कौन सा अंधकार? अज्ञान का, विस्मृति का, भूल का, गफलत का, आलस का, अलबेलेपन का, अहंकार का, डिजिटल अंधकार, मन में समाई हुई नेगेटिविटी का और व्यर्थ का। ये अंधकार ज्यादा गहरा है। और ये अंधकार कितना भी जगमग कर लो, भवन को, घर को, शहर को, अंदर का अंधकार बाहर के दिए से नहीं जाने वाला। बाहर कितने भी दिए जलाओ, कितनी आतिशबाजी करो, कितना ही रंग रोगन करो, कितने ही सजाओ घर को, परंतु मन की अयोध्या में राम आना चाहिए, तभी सच्ची दिवाली होगी।
जब विकारों का नरकासुर का नाश होगा तब सच्ची दिवाली होगी। जब वो हिरण्यकश्यप को हम मारेंगे तब सच्ची दिवाली होगी, अन्यथा नहीं। जब विक्रम संवत अंदर चालू होगा, नया वर्ष चालू होगा, तब सच्ची दिवाली होगी। जहां अंदर एक जागरण होगा तब सच्ची दिवाली होगी। तब तक दिवाली केवल नाम मात्र है, केवल एक्सटर्नल सेलिब्रेशन है, बाह्य उत्सव। सारी दुनिया मना रही है पर अंदर से दुखी है। दिवाली तो आई पर खुशियां नहीं लाई। और हमारी दिवाली हर दिन की है, एक दिन की नहीं है। हर दिन दिवाली और हर दिन दशहरा, हर दिन त्योहार, ऐसी हमारी दिवाली है। तो जो दूसरों को सिखाने वाले, समझाने वाले, क्या उनके जीवन में ही अज्ञान अंधकार तो नहीं? कौन से अंधकार थे और क्यों ये अंधकार आए और कहां से अंधकार आया और किन किन बातों में ये अंधकार है? सबसे पहला है ज्ञान। सबसे पहला है ज्ञान। हम दूसरों को ज्ञान सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। परंतु हमारी अपनी आत्माभिमानी स्थिति कितनी है? हमने आत्मा का कितना अनुभव किया है? हमने शरीर से डिटैच होने का कितना अनुभव किया है? कि जिसमें चेतना दिए से मुक्त हो जाए और ऊपर उड़े आकाश में। कोई अंधकार इर्द गिर्द नहीं, चहुओर दे दीप्यमान प्रकाश। इस अंधकार को मिटाने के लिए मुरली के विषय में आज क्या कहा आशीष भाई? साकार मुरली। सबसे बड़ी से बड़ी कमाई का साधन क्या है? मुरली। अगर तुमको समझ में आए तो ही, नहीं तो नहीं। सबसे बड़ी कमाई का साधन है मुरली। तो इससे पहले कि हम दूसरों को ये समझाएं कि तुम आत्मा हो, इससे पहले हम दूसरों को ये समझाएं कि तुम देह नहीं हो, इससे पहले कि दूसरों को ये समझाएं कि तुम दिया नहीं, तुम ज्योति हो, तुम मृण्मय नहीं, तुम चिन्मय हो, तुम देह नहीं, देही हो। सबसे पहले अपने आप को बैठकर ये बात समझानी है, क्योंकि इस दिए के तले अज्ञान या विस्मृति का अंधकार है। कोर्स कराते समय, क्लास कराते समय या सुनते समय याद है, पर बाद में विस्मृति है। विस्मृति का अंधकार छा जाता है इर्द गिर्द दिए के नीचे। तो सबसे पहला पार्ट तो इस ज्ञान को पक्का करना है, क्योंकि जितना हमने इस ज्ञान को समझा है शायद वो पर्याप्त नहीं है। पहले तो ये भाव आना चाहिए, चाहे किसको कितने भी साल हो गए, क्योंकि जो ज्ञान है वो अनंत है। बेहद 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 कितनी बार मुरलियों में आया आज की साकार मुरली में, बेहद 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 बेहद। ये बेहद का है। हमारे चित्त की हदें हमें इसको समझने से रोकती है। तो सबसे पहले तो इस अंधकार जो छाया है दिए के नीचे, इसको मिटाना है। हम खुद ही अधिक से अधिक समय आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करें, याद में रहने का अभ्यास करें। कोई बच्चे 5 मिनट भी याद नहीं करते। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए मन में अंधकार समा गया है। याद प्रकाश है, विस्मृति अंधकार। याद पुण्य है, विस्मृति पाप। तो सबसे पहला है ज्ञान। इस ज्ञान के प्रकाश को अंदर भरना है, इतना भरना है कि ज्योति डिटैच हो जाए इस दिए से और स्वयं जलती रहे। क्योंकि दूसरा एक अर्थ यह भी हो सकता है कि इस दिए में घृत डाला जाए निरंतर, ताकि ज्योति निरंतर जलती रहे। पर हम चर्चा कर रहे हैं दिए के नीचे ही अंधेरा है,
इसके लिए हम वो वाली चर्चा नहीं करेंगे, इसमें दिए डालने की, दिए से ही डिटैच होने की चर्चा, क्योंकि अंधेरा यहीं छा गया है, वो मिट्टी का है। इस मिट्टी के चिराग से ऊपर जाना है, इस मिट्टी के दीपक से दीप से। तो ये सबसे पहला अंधकार है, ये ज्ञान का, प्रकाश को लाना है, समझ को लाना है, बोध को लाना है, अंडरस्टैंडिंग को लाना है, गहराई को लाना है। गहराई में जाओ तो घबराहट खत्म हो जाएगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा से, डबल विदेशियों से मुलाकात। डबल विदेशी घबराते बहुत है। 1977 अव्यक्त वाणी। जितना गहराई में जाओगे क्या हो जाएगा, घबराहट खत्म होगी। अभी घबराहट क्यों है, गहराई में नहीं गए, गंभीरता भी आएगी फिर उसी में है। तो गहराई में जाना है, और नीचे और नीचे और नीचे। मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने उसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मुझे तो गहरे जाना है, इस गहरे, इस ज्ञान में अंदर घुसना है, उतरना है। तभी ये घबराहट, जो डर है, ये खत्म होगा। अभी डर का एक कारण ये भी है कि सारा ज्ञान उधार है, इसके लिए डर है। चुराया हुआ है, चोरी किया हुआ है, और चोर को बड़ा डर होता है। बहुत डर, सबसे ज्यादा डर जिसको होता है, चोर को होता है। एक चोर था, वो हमेशा बहुत चोरी करता था, फिर इतना धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया कि सोचा अब रिटायर हो जाऊं, अब और कितना कमाऊं। और चोरी ऐसी कि कभी पकड़ा नहीं गया। पर जब चोरी करना बंद कर दिया, अच्छा घर परिवार सब, पर रात में एक आदत थी घूमने की। रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि आदत पुरानी थी। तो उसको पूछते उसके दोस्त कि भाई तुम क्यों घूमते हो, अब तो तुमको सो जाना चाहिए। वो कहता क्या करूं, पुरानी आदत है, रात को नींद नहीं आती है, रात को देखते रहता हूं। और एक दूसरी नया भय अभी आ गया है कि जो चुराया हुआ चीज है वो कोई दूसरा ना चुरा ले। जो चुराई हुई चीज है, चोर को हमेशा डर होता है कि कोई दूसरा वो ना चुरा ले। विदेश में एक बहुत बड़ा विचारक ऑस्कर वाइल्ड, उसके पास इतनी सारी किताबें थी, उसकी लाइब्रेरी थी पूरी, बहुत सारी किताबें। उसका दोस्त उसके पास आता है, कहता है मुझे एक किताब चाहिए, बहुत ढूंढी मार्केट में, कहीं नहीं मिली, और मैंने सुना है तुम्हारे पास वो किताब है, क्या आप मुझे दोगे? वो कहता है बिल्कुल नहीं, एकदम अशिष्ट। वो कहता है मैंने कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी, आप क्यों नहीं देना चाहते? वो कहता है ये सारी किताबें मेरी कोई भी खरीदी हुई नहीं है, मैंने सबसे मांग मांग के लाइब्रेरी बनाई है, इसके लिए अब मैं किसी को ये दे नहीं सकता क्योंकि चोरी का माल है सारा। तो मेरे से लेने की मिलने की कोई आशा नहीं करो। तो चोर को भय होता है कि जो चुराया है वो चोरी हो जाए। तो सारा ज्ञान भी हमने अगर ऐसे भर के रखा है तो भय रहेगा, डर रहेगा। इसके लिए ज्ञान को अपना बना देना है, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से। हिंदी में एक शब्द है सांगोपांग अध्ययन। सांगोपांग अर्थात कंप्लीट थरो स्टडी, एकदम डेप्थ में स्टडी करना। सांगोपांग हिंदी में और मराठी में, दो भाषाओं में है, दोनों में है। सांगोपांग अध्ययन अर्थात कंप्लीट एंड थरो स्टडी, पूरा इन डेप्थ, एक भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी मुरली कहीं की भी छूटनी नहीं चाहिए, एक भी शब्द, एक भी लाइन, कहीं भी कुछ नहीं छूटना चाहिए। ऐसी कंप्लीट स्टडी जब होगी तब ज्ञान का प्रकाश जगेगा और अंधकार दूर होगा। कुल दीपक कौन है? देवेंद्र भाई, जिसको क्या स्लोगन है आज का? स्मृति का तिलक मत बोल देना। स्मृति का क्या? स्मृति की ज्योति सदा जगी रही, वही कौन है? ब्राह्मण कुल दीपक, सबसे पहला। दूसरा है गुण, दूसरा है गुण। 24 देखेंगे हम, उसमें दूसरा है गुण। गुणों
का ज्ञान दूसरों को दे रहे, गुणों पर हम बोल रहे, भाषण दे रहे, लिख रहे, परंतु अंदर ही अंदर शायद गुणों की सूक्ष्म धारणा नहीं है। और धारणा अगर नहीं है तो शरीर क्या हो जाएगा सुशील भाई? सड़ जाएगा। कल स्वस्थ रहने के लिए कितनी अच्छी बात बाबा ने बोल दी। ज्ञान चाहिए तो शरीर ठीक रहेगा, बिना ज्ञान की धारणा के शरीर भी सड़ जाएगा। पाउडर बिडर तो कुछ काम नहीं आएगा, कितना भी रगड़ो बाथरूम में बैठकर, आत्मा गोरी होने वाली नहीं है। तो दूसरा है दिव्य गुण, गुणों की भट्टी करनी है। जगदीश भाई ने एक जगह लिखा है 4 प्रकार की भट्टियां है, ज्ञान की, योग की, ज्ञान की अभी चल रही है जिसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, योग की उसके लिए महासंकल्प की आवश्यकता है कि आज इतना घंटा बैठना ही है, योग करना ही है। तीसरी दिव्य गुणों की भट्टी, एक गुण ले लेना, कौन सा गुण है जो मिसिंग है, जो जीवन से नदारद है? अनुशासन। कौन सा गुण है वो? स्वीटनेस। कौन सा गुण है? उस गुणों की एक हफ्ते की भट्टी करनी है। एक ही गुण पर दिन रात चिंतन, एक गुण उठाना और उसके बारे में सोचते रहना कि इसको कैसे धारण करूं। अगला चौथा सेवा। सेवा की भट्टी निरंतर चल रही है, उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। गुणों की भट्टी और सेवा की भट्टी, 4 भट्टी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। योग की भट्टी। तो दिव्य गुणों का ज्ञान हम दूसरों को दे रहे, पर अंदर ही अंदर शायद अंधकार है, दिए के तले ही अंधकार है, इसको हटाना है। उसके लिए गुणों की भट्टी करनी पड़ेगी। तीसरा है शक्ति। शक्ति केवल उतनी नहीं है जितनी हमने सोची है, वो 8 बहुत सारी शक्तियां हैं। एक मूल्य में बाबा ने 2 प्रकार की शक्ति बताई थी, संग्राम करने की शक्ति और संग्रह करने की शक्ति। ये 2 शक्तियां हैं, नई शक्तियां। संग्राम अर्थात माया से युद्ध, ये शक्ति भी चाहिए क्योंकि निरंतर युद्ध है, एक पल भी आराम नहीं है, निरंतर युद्ध जारी है माया के साथ। क्योंकि माया के रोज नए रूप है जो हमने सोचे भी नहीं थे, ना स्वप्न ना चित्त, ऐसे ऐसे रूप धारण करके माया रोज आती है। व्यक्तियों के द्वारा आती है, परिस्थितियों के द्वारा आती है। तो दूसरा बताया संग्रह करने की शक्ति। संग्रह करना है ज्ञान को, जैसे कंप्यूटर में कैसे हम फाइल में स्टोर करके रखते हैं एक चीजों को, वैसे मुरलियों के पॉइंट्स को अच्छे अच्छे से क्या करके रखना है, स्टोर करके रखना है फाइल में, ताकि तुरंत ढूंढ भी सके, नहीं तो कहां रखा है पता ही नहीं। ढंग से रखना है उसको। तो ढंग से रखने के लिए डेस्कटॉप पे रखना ताकि जल्दी मिल जाए। तो उसके लिए कोई एक पॉइंट का गहराई से चिंतन, किसी एक शक्ति पर काम करना है। तो शक्तियां बहुत है, सत्यता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, ये अलग अलग प्रकार है, 60-70 प्रकार है शक्तियों के। लिस्ट बनाई थी हमने कभी। तो शक्तियां, हम शक्तिशाली है, परंतु अंदर ही अंदर कौन सी कमजोरी है? सहनशीलता पर भाषण देना सबसे आसान काम है, पर करना ये सबसे कठिन। समा लेना, हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, समुद्र कैसे सबको समा लेता है, पर हम अपने बाजू वाले को और इर्द गिर्द वालों को नहीं समा पाते। उनको समाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काम ही और हरकतें ऐसी करते हैं, क्या करें कब तक समाए, ऐसे हो जाता है। तो ये अंधकार ना हो कि किसी शक्ति के विषय में हम बोल रहे हैं और हमें उसका कोई अनुभव नहीं, सत्यता के बारे में बोल रहे हैं और हम बात बात में झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि क्या बताऊं, झूठ बोलना जैसे संस्कार हो गई है, आदत ही बन गई है। और जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता, क्योंकि छोटे छोटे झूठ, ऐसे बड़े बड़े झूठ नहीं, छोटे छोटे छुटपुट झूठ। कहां हो तो बाबा के मधुबन में हूं, कहीं और, ऐसे झूठ, छोटे 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 छोटे। मीटिंग में बैठा हूं इसलिए फोन नहीं उठाया। तो ये सारे झूठ, छोटे 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 झूठ, पर छोटे छोटे झूठ जमा होते 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 महाझूठ बनता है, झूठ का पर्वत खड़ा हो जाता है।
और उसके पास फिर हमारे पास शब्द है युक्ति युक्त। युक्ति युक्त के नाम पर झूठ का दुकान खोल के रखा है। झूठ की मंडी। ज्ञान, गुण, शक्ति, ये तीन। अगले तीन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य। दूसरों को हम सिखा रहे हैं योगी बनो, पवित्र बनो। दूसरों को हम कह रहे हैं भगवान आया एकमात्र कार्य के लिए, पवित्रता, और उसमें ही फेल है आत्माएं। और कौन सी आत्मा है? ब्राह्मण आत्मा है। ब्रह्मचर्य में ही फेल है। शरीर अभी भी, शरीर का आकर्षण अंदर से धक्के देते रहता है। अभी भी लगता है इधर हाथ लगाऊं, उधर हाथ लगाऊं, ये देखूं और वो देखूं। अभी भी देह को देखने की बीमारी गई नहीं है। मर्ज इतना गहरा है, दवाइयां काम नहीं कर रही है। लाइलाज सी हो गई है बीमारी। डोज ही कम जा रहा है, और कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। डोज बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर डोज में लेना पड़ेगा। कॉम्प्लायंस, रेजिस्टेंस। तो प्यूरिटी का ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं, पर खुद ही अंदर ब्रह्मचर्य टूट रहा है हर दिन, स्वप्न में, संकल्प में, भाव में, भावनाओं में। तो ये अंधेरा हो गया ना चिराग तले। तो पावर कहां से आएगी? शक्ति कहां से आएगी? अनब्रोकन ब्रह्मचर्य चाहिए, लंबे समय तक। 1-2 दिन का नहीं, 4-5 दिन का नहीं, 4-5 साल का नहीं, अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड पवित्रता। तब कहीं इस यज्ञ का आधार ही प्यूरिटी है, उसी में फेल है। अगर भगवान कह दे कि जो समझते हैं प्योर है संकल्प से, वहीं यहां रुकेंगे, बाकी सब आउट, तो हमारी क्या गति होगी? और वो धर्मराज का दरबार होगा। अपनी प्यूरिटी को फिर से रिवाइज करना है, फिर से प्रतिज्ञा करनी है। मधुबन भूमि में फिर से प्यूरिटी के महान संकल्प करने, प्रतिज्ञाएं करनी है। प्यूरिटी के विषय में पढ़ना है, वो कारण ढूंढने हैं किस से प्यूरिटी भंग हो रही है। क्या कोई व्यक्ति है? उसको हटा दो। यदि कोई संबंध है, बहुत प्यारा लगता है, काट दो, तोड़ दो, फेंक दो, जला दो, मिटा दो, समुद्र में राख को भी डाल दो, पता नहीं भूत बनकर निकलेगा वहां से, नहीं तो 10 साल के बाद। भरोसा नहीं है। जन्म जन्म आत्मा ने काम विकारी भोगा है, तो इसके लिए संस्कार बहुत गहरा है, और यहां पर भी प्रकट होते रहता है। किसी से विशेष अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि आत्मा जन्म जन्म किसी न किसी के साथ तो रही है। कोई ना कोई उसका पति रहा है, कोई ना कोई पत्नी रही है। अभी भाई बनकर आया है तो उसमें वही पति दिखता है, वही पत्नी दिखती है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, इसी जन्म के और पिछले जन्म के भी। तो प्यूरिटी को रिवाइज करना है फिर से। एक ही भगवान, बस वही साजन है। उसी के, कल कहा ना, उसके कदमों पर कदम रखो, बुद्धि रूपी। अमृत वेला विवाह रचना है भगवान के साथ। 7 फेरे ले लेना आशीष भाई, देखना है ये चल रहा है। शिव बाबा ज्योति आगे आगे, मैं ज्योति उसके पीछे पीछे घूम रही है। ये विवाह हो गया, अब मेरा ये पति है। पर पुरुष की तरफ देखना अर्थात महापाप, कुल कलंकित। समाज क्या कहेगा? कौन सी नारी है ये? कम से कम लोग अपवाद के भय से इधर उधर बुद्धि न जाए। तो प्यूरिटी। उसके बाद है अतीन्द्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख, भौतिक सुखों में अतीन्द्रिय सुख कहीं खो तो नहीं रहा है? ब्राह्मण आत्माएं यदि भौतिक सुखों में लग जाए, शारीरिक सुखों में लग जाए, भोग विलास में लग जाए, दिवाली और ब्रह्मा भोजन के नाम पर तपस्या ही भूल जाए, तो क्या कहेंगे? स्वाद रस में इतना डूब जाए कि परमात्मा रस कहां से उत्पन्न होगा? फिर वही याद आया जाएगा, योग में आज क्या बना है। जल्दी पहुंचना पड़ेगा इससे पहले कि खत्म ना हो जाए।
मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वार्थ से परे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। उसके बाद तीसरा सच्ची शांति। 3 के ग्रुप है। पहला ज्ञान गुण शक्तियां, फिर पवित्रता, अतीन्द्रिय सुख और शांति। शांति का ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। 7 डेज कोर्स करने बाबा ने कहा शांति का सप्ताह, शांति का समारोह, शांति का शिविर, ये सब करते हो, पर अंदर शांति है क्या? एक आत्मा हमसे कह रही थी कि हम खुद ही इतने अशांत हैं कि शर्म आती है 7 दिन का कोर्स कराने में। क्या शांति दो उनको, क्या शांति का कोर्स कराए? कैसे जिज्ञासुओं को बताओ हमारे पास आओ तो हम शांति देते उनको, हम खुद ही अशांत है। दिए तले अंधेरा चल रहा है। कितने हम शांत हुए हैं, स्थिर हुए हैं, एकाग्र हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं, अशांति के कारणों को ढूंढना है। किसने मुझे अशांत कर रखा है? जरूर कोई ना कोई विकार है, सूक्ष्म विकार। मन कहीं ना कहीं अटका हुआ है किसी संबंध में या किसी पास्ट की यादों में, और वो अशांत किए हुए है, निरंतर अशांति वहां से झड़ रही है। तो ये तीसरा। उसके बाद में है परमात्मा प्रेम। परमात्मा प्रेम। उसके बाद में है परमात्मा मिलन, और तीसरा है परमात्मा साथ। ये 3 चीजें। इन 3 चीजें हम संसार को परमात्मा प्रेम सिखा रहे हैं, पर अंदर से किसी देहधारी से प्रेम है, तो ये दिए तले अंधेरा हो गया। परमात्मा मिलन, परंतु संकल्प, स्वप्न, इमेजिनेशन देहधारी के मिलन का हो रहा है, देह के मिलन का हो रहा है, दिए तले अंधेरा। तीसरा परमात्मा साथ। भगवान साथ दे रहा है, परंतु हलचल के समय मनुष्य का साथ चाहिए। भाग रहे इधर उधर, किसका साथ लूं? बेचैनी होती है अगर कोई साथ ना दे, दुख होता है। मतलब बाबा से वो गहरा कनेक्शन अभी जोड़ा नहीं है कि देहधारियों की याद आती है। तो ये तीनों ही चीजों में अंधेरा है कहीं ना कहीं। तो अपने प्यार को बढ़ाना है, साथ को प्रगाढ़ करना है, और मिलन जो है वो कैसा है? निरंतर होता रहे, सतत। उठे, आंख खुलते ही मिलन, सोते समय मिलन, दिनचर्या में बीच बीच में उसकी याद, अहर्निश याद, सतत याद। जैसे कुछ दिन पहले संडे की मुरली में था, माँ बाप कमाते हैं तो कौन याद रहता है? बच्चे याद रहते हैं। वैसे तुम कुछ भी करो, ये टीचर अर्थात अलौकिक जॉब करने वाली, लौकिक जॉब करो, जो भी करो बाहर से, परंतु अंदर से ये हो ये बाबा के लिए है, ये सब कुछ उसका है। सरेंडर की परिभाषा दी संडे की मुरली में, सब कुछ बाबा के प्रति, ये है सरेंडर। तो ये 3 चीजें। उसके बाद है श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म, दूसरा संतुष्टता, और तीसरा उसी से जुड़ा हुआ दुआएं। ये 3 चीजें। इन 3 चीजों के तले भी अंधेरा है। पुण्य कर्म कर रहे, श्रेष्ठ कर्म कर रहे, परंतु अंदर ही अंदर इच्छा है किसकी? सम्मान की, मान की, नाम हो जाए मेरा, सबको पता चल जाए ये मैंने किया है। एक समय था इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं सारी होती थी, बहुत गुप्त रहता था, व्यक्तियों की इतनी महिमा नहीं होती थी उस समय, यज्ञ की महिमा होती थी कि यज्ञ ने ये किया। अभी व्यक्तियों की महिमा थोड़ी ज्यादा है कि ये निमित्त बना। तो श्रेष्ठ कर्म में भी बड़ी माया है, उसमें भी स्वार्थ है। दूसरा बताया दुआ है, संतुष्टता या दुआ है? संतुष्टता। संतुष्टता आज के वरदान में बाबा ने कहा अगर संतुष्टता सबसे बड़ा इनकम है, संतुष्टता है, तो वो आह्वान स्वतः सारे दिव्य गुणों का हो जाएगा। दिवाली में तुम्हें क्या करना है? एक तो सफाई, दूसरी कमाई, तीसरी नए अकाउंट खोलने, और चौथा नए वस्त्र पहनने, नए संस्कारों के। ये 4 चीजों से अच्छी दिवाली मनाओ। तो संतुष्टता। ब्राह्मण बन गए परंतु पता नहीं क्यों असंतोष है, मिल गया परंतु कुछ तो अनमिला है, पा लिया पर कुछ अनपाया है, ऐसे लगते रहता है। और वो जो अनपाया है और जो अनमिला है और वो जो स्पिरिचुअल वैक्यूम है, उसको व्यक्तियों के प्रेम से भर रहे परंतु भरता नहीं, और असंतुष्टता, और अतृप्ति, और रेस्टलेसनेस, और बेचैनी, क्योंकि व्यक्तियों को वहां भरा जा रहा है।
जब तक परमात्मा वहां न भरे आत्मा तृप्त नहीं होने वाली। चाहे कितना भी मनुष्यों का प्यार भर दो, सारी दुनिया, कोई अगर कहे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, फिर भी आत्मा तृप्त नहीं होगी उससे। कोई देहधारी कहे मैं अपना तन मन धन सब कुछ तुम पर न्यौछावर करता हूं, करती हूं, आत्मा तृप्त फिर भी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा अनंत है। अनंत की प्यास अनंत से ही बुझेगी, असीम की प्यास असीम से ही बुझेगी, बेहद की प्यास बेहद से ही बुझेगी, इन्फिनिट की प्यास इन्फिनिट से बुझेगी। उसे कोई भी फाइनाइट हद बुझा नहीं सकता, भर नहीं सकता। इन्फिनिट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग फाइनाइट। तो संतुष्टता पर नीचे अतृप्ति का अंधकार, अप्राप्ति का अंधकार। और फिर बताया दुआएं, दुआएं तो ले रहे हैं पर उसमें भी स्वार्थ है कि हम ये करें तुम्हारी सेवा तो तुम भी हमारी सेवा बाद में करना, इसलिए दुआओ तुम हमको दो हम तुमको देंगे, उसमें भी एक्सचेंज फिलॉसफी है, वो भी एक अंधकार है। तो ये तीन चीजें। उसके बाद में अगली तीन, त्याग, तपस्या और वैराग। त्याग तो किया पर त्याग का अहंकार है। तपस्या तो कर रहे परंतु योगी का सबसे बड़ा शत्रु है घमंड तपस्या का। तपस्वी का शत्रु तपस्या का ही घमंड आ गया उसको कि मेरे जैसी तपस्या कोई नहीं करता, मेरा अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल है। अरे आलसियों उठो, कब जागोगे तुम? ये कोई टाइम है अमृत वेला आने का? इतना लेट, 4 बजे? हम देखो, इसका ही अहंकार, इसका ही घमंड, अपनी तपस्या का घमंड, अपने सूक्ष्म त्याग का घमंड और वैराग का घमंड। हम ज्यादा वैरागी है, तुम थोड़े कम वैरागी हो। हमारा वैराग उच्च कोटि का है, तुम्हारा निकृष्ट है, निम्न कोटि का वैराग। ये अंधकार है दिए तले। उसके बाद है स्वमान, वरदान, शुभ भावना, शुभकामनाएं। स्वमान का अंग, स्वमान तो ले रहे परंतु उसका अनुभव कितना गहराई में हो रहा है। मैं महान आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, परंतु प्रैक्टिकल में महानता कहीं नजर नहीं आ रही है, तो ये अंधकार हुआ। स्वमान का अंधकार। वरदान, भगवान वरदान दे रहा है, रोज की मुरली में रोज वरदान आते हैं, परंतु वरदान मिलने के बाद संसार में किसी को एक वरदान मिल जाता था तो क्या क्या करता है? किसी राक्षस को एक वरदान मिल जाए तो उधम मचा देता है सृष्टि पर। या हमको रोज वरदान मिलते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ तो करो। भगवान वो भी दे रहा है वरदान, स्वयं परमात्मा वो एक पैर पर खड़े होके कितना देर तक रहते, कितने साल तक तपस्या करते, और जैसे ही वरदान मिलता है तुरंत प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाते। हम तो यहाँ कब से रोज वरदान आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, गोदाम में भर रहे सारे वरदानों की गोदाम। आए पकड़ के डालो, रखने को जगह नहीं, उसका कुछ कर नहीं रहे भविष्य के लिए। कितनी गोदामें भर दी वरदानों से पता नहीं, वैसे ही पड़े हैं उसमें, उसका कोई लेना देना ही नहीं हमको। आया अच्छा है, डाल दिया, डायरी में नोट कर दिया और उधर पार्सल भेज दिया वरदान का। तो अंधकार है दिए तले। फिर बताया शुभ भावना, शुभ कामनाएं। हमारी क्या वास्तव में सबके प्रति शुभ भावना है? आज बाबा ने कहा नफरत नहीं करनी है, नफरत के लिए कहा है बाबा ने साकार मुरली में, तो प्यार नहीं मिलेगा। एक बात तो हर एक को मानना पड़ेगा कि हमारे पास शुभ भावना का स्टॉक कम है, कम है। कितना भी हम भाषण करें, परंतु जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है, 10 बार गलतियां करता है, कुछ कुछ करता है, आरोप लगाता है, अपमान करता है, उसके प्रति शुभ भावनाएं थोड़ी तो कम हो जाती है। रहती ही नहीं है। तो शुभ भावना जो है एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि कम हो जाती है। कोई अगर हमको बहुत ही परेशान करता रहा दिन रात, थोड़ी बाद में पता चलता है रखनी चाहिए थी, पर उस समय आवेश आ जाता है, जोश आ जाता है, तो शुभ भावना रहती नहीं है उस समय। तो शुभ भावना, ये 3 चीजें। उसके बाद भाग्य, विशेषता
और खुशी, ये 3 चीजें। भाग्य, प्राप्तियां, खजाने, ये मिला है, परंतु अहंकार, अंधकार फिर भी है। ऐसे फिर भी लगता है कि हम थोड़े कम भाग्यशाली है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरों को ज्यादा मिल रहा है, हमको कम। उसके पास अच्छा स्वेटर, हमारे पास थोड़ा कम से अच्छा स्वेटर। उसके पास शॉल 2 है, हमारे पास 1 है। उसके पास जूते अच्छे, हमारे जूते अच्छे नहीं है। कंपैरिजन है हर चीज में। इसके लिए प्राप्ति है, भाग्य है न, ये सब है, परंतु फिर भी अंधकार है अप्राप्ति का, क्योंकि निरंतर कंपैरिजन चल रहा है। भगवान ने मुझे क्या दिया है उसका फोकस वो छोड़कर क्या नहीं है उसी पर ध्यान जाता है। जैसे ये मनुष्य का स्वभाव है, अगर किसी का एक दांत टूट गया है, जबान कहां जाती है? वहीं जाती है, घुसती देखती है क्या है क्या नहीं। और जब सारे दांत है तब कभी जबान जाती है किसी दांत की तरफ? कुछ नहीं, उसको कोई खबर भी नहीं। एक दांत टूटने दो, उसको देखती रहती है, घुसाती रहती है वहां बार बार। ये ऐसा ही स्वभाव है मनुष्य का। जहां है नहीं, जगह खाली है, उसको देखती रहती है। मेरे पास बाकी सब तो है, ये नहीं दिख रहा है बस। कमरा बहुत अच्छा है, पर ये पर्दे थोड़े चेंज हो जाए तो रोज पर्दों की तरफ ही ध्यान जाता है, ये पर्दे चेंज करने, पर्दे चेंज करने। अरे बाकी तो देखो। जबान जाती है और थोड़ा सा गोल गोल घूम के वापस तो आती है, कई बार घंटे में 1 बार। और दांत लगा दो, बाद में कोई लेना देना नहीं है दांतों से। चीज नहीं है, पर्दे आ गए, बाद में देखेंगे भी नहीं है कि नहीं। प्रश्न पर्दों का था ही नहीं, प्रश्न इधर का था, संस्कार का, कि वो उनके पास है, हमारे पास नहीं है। जैसे आ गई व्यर्थ हो गई चीज, अब दूसरी चाहिए। ये मनुष्य टेंडेंसी है माइंड की। तो प्राप्ति है। दूसरा बताया विशेषता। विशेषता बहुत सारी बाबा ने दी है, पर वैसी ही रखी पड़ी है, उसको कार्य में नहीं लगा रहे। किसी के पास लिखने की विशेषता है, पर वो लिख नहीं रहा है। लिखे तो विश्व में वो फैले, वो कार्य में लगाने। जगदीश भाई ने सबसे पहली बार, बाबा ने 1952 में जब जगदीश भाई ज्ञान में आए, तो बाबा ने कहा था एक ऐसा आर्टिकल लिखो जिसमें संस्था की सारी शिक्षाएं आ जाए। तो उन्होंने एक लिखा, और वहां पे दिल्ली में 12 बहनें रहती थी, दादियां थी 1-2 उसमें से, मनोरिंद्रा वगैरह। तो उन्होंने वेरीफाई किया कि इन सबको एक एक बार दिखा दूं, तो हर एक बहन ने उसमें एडिशन किया कि ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, वो ठीक नहीं है, उसको हटाओ। 12 बहनों के जब हुआ तो इनका जो ओरिजिनल आर्टिकल था थोड़ा ही बचा था। सब ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई और सब ने उसको चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं रहा ओरिजिनल, थोड़ा सा ही रहा। फिर वो लेके वो मधुबन में आए, मधुबन में लेके आए तो फिर यहाँ पे दूसरी पार्टी आई, तो बाबा ने कहा उनको भी दिखाओ, तो उन्होंने उनको भी दिखाया। ऐसी 3-4 पार्टियों को दिखाया। तो फिर और कुछ इंटेलिजेंट लोग थे यहाँ, 3-4 वकील वगैरह जो आए थे ग्रुप के साथ, उनको भी दिखाया, उन्होंने भी अपना एडिशन किया। तो लास्ट में जो बना उसमें उनका जो ओरिजिनल था कुछ भी नहीं था, पर वो चुपचाप बैठे थे। फिर एक दूसरी मीटिंग हुई कि आर्टिकल ये छापना है, किताब छापनी है कि नहीं छापनी है। तो एक वक्ता ऐसा था एकदम धुआंधार, उसने ये प्रूव कर दिया कि आर्टिकल, किताब छापने की क्या जरूरत है, पॉम्पलेट छापेंगे। और लास्ट में ऐसा हुआ कि किताब छापनी ही नहीं है और पॉम्पलेट छापने हैं, ज्यादा उससे सेवा होगी। तो उन्होंने इतने, और हर बार उन्होंने, जब भी किसी ने, 12 लोग थे दिल्ली में, एक एक को दिया, और एक एक ने जब वापस दिया तो उन्होंने फिर से फेयर किया उसको। फेयर करने के बाद में दूसरे को दिखाया, फिर उसने वापस चेंज किया, फिर ऐसे पूरा ऐसा लगा उनको कि मैं पूरा जीवन भर इसी को करते रहूंगा, फेयर ही करते रहूंगा। एक एक को दिखाया, फिर फेयर किया, एक एक को दिखाया, फिर फेयर किया। तो ये सब करते करते और लास्ट में किताब फाइनल हुआ कि किताब तो बनानी नहीं है। मम्मा भी थी उस मीटिंग में, किताब बनानी नहीं है। ये सब करते हुए फिर जगदीश भाई इधर थे और बाबा का कमरा था और एक दूसरा वो मीटिंग रूम था, बीच में एक पैसेज था, वहां से जा रहे थे, बाबा मिले। तो बाबा ने कहा क्या हुआ किताब का? तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में डिसाइड हुआ किताब नहीं छपानी है। तब बाबा ने कहा आज के बाद तुम जो भी लिखोगे किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, बाबा को भी बताने की आवश्यकता नहीं, जो तुम लिखोगे वो फाइनल होगा। जैसे कि उन्होंने लिखा, वरदान दे दिया, और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई फिर कि मुझे अगर सिखाना है तो मुझे ज्यादा जानना पड़ेगा, मुझे अगर सिखाना है तो ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा ज्ञान की। तो वो विशेषता जो थी वो कार्य में लग गई। तो विशेषताओं का भी अहंकार नहीं, उसके तले भी अहंकार, अंधकार नहीं। तीसरा बताया खुशी। खुशी की शिक्षाएं हम दूसरों को देते हैं, परंतु हम अंदर से वास्तव में खुश है, यह अंधकार है।
तो ये हो गई 21 बातें। 3 बातें और है। स्मृति स्वरूप का अंधकार। स्मृति स्वरूप है, परंतु विस्मृति का अंधकार धीरे धीरे नीचे है। दूसरों को सिखाते बाप को याद करो, बाप को याद करो, खुद कितने याद में है? सिखाते हुए भी शायद याद में नहीं है, बोलते हुए भी याद में नहीं है कि ये बोलते हुए कि याद करो। इसके लिए मम्मा कहती थी ज्ञान का भी ज्ञान चाहिए और योग का भी योग, याद की भी याद चाहिए कि याद करना है, इसकी भी याद चाहिए कि मुझे याद करना है, मुझे ज्ञान देना है, उसका भी ज्ञान का ज्ञान। तो ये एक। फिर 23rd विजयी। विजय, ये जो विजय है इसके नीचे भी अहंकार आ जाता है। जब सफलता होती है तब अहंकार आ जाता है कि हमने ये सेवाएं की और वो सेवाएं की। और लास्ट है संपूर्णता। 24th पॉइंट, संपूर्णता। इस बात में भी दिए तले अंधेरा आ जाता है। ये समझ लेना कि हम संपूर्ण बन गए। तो ऐसी ये टोटल 24 बातें हैं इस ब्राह्मण जीवन की, कि जहां दिया तो जल रहा है परंतु उसके नीचे अंधकार है। और विधि है अंधकार को दूर करने की। दिए को, इस ज्योति को दिए से डिटैच कर दो। जितना ज्यादा डिटैच रहेंगे अंधकार इकट्ठा नहीं होगा वहां पर। तो अशरीरीपन, रूहानी ड्रिल, बाप की अव्यभिचारी याद, ये जब होगा तब होगी सच्ची सच्ची दिवाली। ओम शांति। 1 मिनट सभी योग में बैठेंगे। पसार